Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our देवी अहिल्या की चेतावनी को हल्के में लेके द्वारका रानी बहुत बड़ी गलती कर रही है, फिर से होगी शर्मिंदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, द्वारका रानी चाहे गुन्नू जी को कुछ भी समझे, अच्छा समझे या बहुत अच्छा समझे, अपनी बेटी का पति है ये समझ के उसको नियुक्त भी करवा दे दरबार में, मगर गुन्नू जी की फितरत तो कभी बदलने वाली है नहीं। और ये बात द्वारका रानी को समझनी चाहिए थी। देवी अहिल्या ने चलो गुन्नू जी के पीछे कोई इंसान कोई बंदा नहीं लगाया, मगर द्वारका रानी तो ये विजडम यूज कर सकती थी, क्योंकि द्वारका रानी का दिमाग भी काफी हद तक गुन्नू जी की तरह चलता रहा है। द्वारका रानी तो पता कर सकती थी कि गुन्नू जी क्या हरकतें कर रहे हैं, मगर द्वारका रानी ने भी आंखें मूंदी रखी। आज जब देवी अहिल्या उनको चेतावनी देती है तब भी द्वारका रानी कुछ नहीं कहती है, बल्कि बड़े गर्व से ये देखती है कि मैं तो सही हूं और मेरा जवाई भी सही है, कर ले जो देवी अहिल्या को करना है। मगर जवाई साहिब तो सही नहीं है, उनको तो अपनी असलियत पता है। तो यही बात करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गुन्नू जी के ऊपर इतना भरोसा द्वारका रानी का बहुत ही अजीब लग रहा है। एकदम से वो ये सोच बैठी है कि अब तो मेरी बेटी का घर बस गया है, अब मुझे ही मेहनत करनी है, फिर से उनको अपने जवाई साहब को वही जगह दिलवानी है। उस मेहनत में वो इतनी अंधी हो गई है कि उनको अपने जवाई की हरकतें, उसका आना जाना कुछ भी उसके नोटिस में नहीं है। सीता तो शुरू से ही डम थी, उसका तो हम देख ही रहे हैं कि उसका तो दिमाग चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो अभी नई वाली सीता उसकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों जब देवी अहिल्या के सामने गुन्नू जी उस सैनिक को लेके आते हैं जो मर चुका है और कहते हैं कि ये मुझे बाहर मिला था, बोलते हुए कि छोटी रानी को मिलना है, छोटी रानी को मिलना है। पर देवी अहिल्या तभी समझ गई कि ये गुन्नू जी की ही चाल है, इसलिए वो गुन्नू जी की तरफ ही बढ़ रही थी। मगर गुन्नू जी को पहले से ही पता था कि ये मेरे ऊपर आ सकता है, इसलिए वो लाश को वहां पे लेके आ गए और अपनी ही एक नई कहानी सुना दी, जिसपे देवी अहिल्या ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया और द्वारका रानी ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया। आज भी द्वारका रानी मल्हार सरकार की ही बात कर रही है और मल्हार सरकार को तो पता भी नहीं है कि उन्होंने ये कर दिया है, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है कि गुन्नू जी को कैसे मल्हार सरकार अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देवी अहिल्या के पास कोई सबूत नहीं है। तो देवी अहिल्या जब ये कहती है, क्योंकि द्वारका रानी ये बात उठाती है कि तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, और देवी अहिल्या गुन्नू जी की तरफ देखती है और उसको पता है कि ये इसी का किया धरा है, क्योंकि इसके अलावा इतना बड़ा जहरीला इंसान कोई हो नहीं सकता। तो यहां गुन्नू जी के लिए द्वारका रानी के सामने पेश करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए देवी अहिल्या ने ये चेतावनी दी, ये धमकी दी इनफैक्ट। और देवी अहिल्या जब कुछ करने पे आती हैं तो वो कर जाती है, इस बात के गवाह खुद ये दोनों हैं, द्वारका रानी और गुन्नू जी। गुन्नू जी ने तो अपनी बात क्लियर कर दी कि जो मर्जी करना करने में समय तो लगेगा, समय लगेगा तो उतने समय में तो मैंने जो बेड़ागर्क करना है वो तो मैंने कर ही देना है। तो गुन्नू जी को क्लियर है, उनको ये भी पता है कि देवी अहिल्या प्रमाण ले आएगी। मगर द्वारका रानी को क्या हुआ है कि उसके ये जवाई साहिब जो गुन्नू जी हैं और उनके पिताजी धनाजी सरदार दोनों ही मालवा के लिए खतरा रहे हैं और दोनों को ही टाइम टू टाइम देवी अहिल्या ने एक्सपोज किया है। तो आज कैसे द्वारका रानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मेरे जवाई ने तो कुछ किया ही नहीं है? क्या वो अपने उस जवाई को भूल गई है जिसको उसने ये कहा था कि खून मत बहाना, बाकी कुछ मर्जी कर लो? और ये वही जवाई है जिसके ऊपर पहले देवी अहिल्या के जो पति है खंडेराव, उनको मारने के लिए द्वारका रानी लड़ी थी, उनसे उनको डांटा था। तो ये सब कुछ हुआ है दोस्तों, इसीलिए मुझे लगता है कि द्वारका रानी को देवी अहिल्या की इस धमकी को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि अगर देवी अहिल्या कह रही है तो वो क्यों कह रही है। बदला लेना होता तो देवी अहिल्या नियुक्त ही ना करवाती। अगर नियुक्त करवा दिया है तो अब देवी अहिल्या कुछ बोल रही है, मालवा के लिए खतरा है, तो द्वारका रानी को भी इस बात को सोचना चाहिए। मगर नहीं दोस्तों, जब समय आएगा, सामने आएगा, सब कुछ प्रमाण के साथ देवी अहिल्या लेके आएंगी, तब शर्मिंदगी के आंसू बहाएगी तो उसका क्या फायदा। मगर होगा ऐसा ही।
क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our